हेलो दोस्तों। आगरा का नाम सुनते ही सबसे पहली तस्वीर हमारे दिमाग में आती है ताजमहल की। वैसे तो ये शहर पूरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट और हिस्टोरिक बिल्डिंग से भरा पड़ा है, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि यहाँ एक नहीं 3 ताजमहल हैं। जी हाँ, 3 ताजमहल। एक शाहजहां ने बनाया था मुमताज के लिए, दूसरा एक अंग्रेज ने बनाया था अपनी बीवी के लिए, और तीसरा एक बेटी ने बनवाया था अपने पिता की याद में। तो चलो आज के व्लॉग में आपको बाकी के 2 ताज की सैर करवाता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो जैसे कि आप जानते हैं कि आगरा सीरीज़ चल रही है, मैं घूम रहा हूँ आगरा में। तो आगरा में जैसे सबको पता है कि मेन मॉन्यूमेंट्स क्या हैं आगरा में। क्या आप देख लोगे आगरा में? ताजमहल, आगरा का किला जिसको आगरा का लाल किला भी बोलते हैं। इस चीज़ों के बारे में सभी जानते हैं, पर एक हैरान करने वाली बात यह है कि आगरा में एक नहीं, आगरा में 3 ताजमहल हैं। जी हाँ, आगरा में 3 ताजमहल हैं। एक जो मेन बिल्डिंग है, और दूसरा है बेबी ताज जिसको बोला जाता है, और तीसरा है लाल रंग का ताज, रेड ताज जिसको बोला जाता है। तो आज मैं आपको उन सब दूसरे ताज के दर्शन दीदार करवाऊंगा। चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ ब्लॉग में। दोस्तों, एक ना डच सोल्जर था सिंधिया डायनेस्टी के टाइम पे, और वो उसको आगरा फोर्ट की जिम्मेवारी भी मिली थी सिक्योरिटी की। तो क्योंकि उस टाइम जो मुग़ल डायनेस्टी थी वो ना बिल्कुल खात्मे की तरफ जा रही थी। तो उसकी वाइफ थी एन। तो दोनों का आपस में इतना ज़्यादा मोहब्बत थी उन दोनों में, जैसे शाहजहां और मुमताज़ की। और जब उसने देखा, जॉन हेस्टिंग्स ने, कि शाहजहां ने अपनी पत्नी की मेमोरी में ताज बनवाया है, तो उन दोनों ने ना एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि जो भी हम में से पहले मरेगा तो दूसरा उसकी याद में ना ताज जैसा मकबरा बनाएगा। तो इसीलिए एन ने, जॉन हेस्टिंग की वाइफ ने ना, वो देखिए मेरे पीछे लाल ताज वो बनवाया था उसकी याद में। तो मैं आपको पास जाके दिखाऊंगा। बिल्कुल हूबहू वैसी ही मीनाकारी है, वैसा ही स्ट्रक्चर है, वैसा ही आर्किटेक्चर है इसका, सेम चारों दिशाओं से। चलिए चलते हैं पास। तो चलो अभी मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखिए हूबहू ताज दिख रहा है, बट ये बहुत छोटा है वो असली ताजमहल से। और ये हिस्ट्री लिखी हुई है, हेस्टिंग्स का मकबरा। सीढ़ियां चढ़ के वैसे ही, दरवाजे भी वैसे ही दिए हुए हैं जैसे ताज में मेन मकबरे पे ऐसे सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाते हैं ना, तो वही है स्टाइल, वही है सारा। और ये अंदर उसकी कब्र बनी हुई है। चलिए पहले मैं आपको बाहर से चारों साइड से दिखा देता हूँ। ये उसकी दूसरी साइड है कब्र वाली, और ये बैक साइड है। तो आप देखिए वैसे ही कार्विंग की गई है, सेम रखा गया है चारों दिशाओं से। ये बैक साइड पे दरवाजे अभी इसके बंद हैं, लॉक किए गए हैं। और ये फ्रंट से लेफ्ट साइड में आ गया, ये भी दरवाजा है, और बिल्कुल सेम आर्किटेक्चर। तो चलो अभी मेन एंट्रेंस से अंदर से आपको दिखाता हूं। फिर ये बाहर प्लेटफॉर्म से बने हुए हैं, ये जैसे ताज के बाहर मीनारे हैं ना, इसमें मीनारे नहीं है, सिंपल प्लेटफॉर्म है। और ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर नहीं है, ये भी ऐसे मिक्स सा है जैसे ताज में है। ये मैं अभी अंदर आ गया ग्रेव पे, और यहाँ पे भी पूरा उसका लिखा हुआ है नेम वगैरह, और उसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री लिखी हुई है। और ये अंदर का व्यू है। तो सेम कॉपी किया हुआ है ताज को इसमें। ये जो ग्रेव है ना, ये वैसे ही नकली ग्रेव है। जो असली उसकी ग्रेव है वो ताज मुमताज की कब्र की तरह ही तहखाने में है, 30 फीट नीचे। ये देखिए, ये तहखाना है।
तो बाद में भाई इसको ना कब्रिस्तान में सिमेट्री में कन्वर्ट कर दिया गया, पर ये एक कैथोलिक कब्रिस्तान है, कैथोलिक सिमेट्री, अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान इसको बोलते हैं। तो भाई उसने ना पूरा अपना प्रॉमिस फुलफ़िल किया है अपने महबूब की मोहब्बत में। तो ये देखिए पीछे सारी कब्रें ही कब्रें हैं। तो आज भी यहाँ पे क्रिश्चियन लोग आगरा में जो रह रहे हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो इसी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आते हैं। चलो इसको अलविदा अभी बोलते हैं और चलते हैं आगे के सफ़र में। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि देखिए कितनी बारिश में आपके लिए व्लॉग बना रहा हूँ। बहुत बुरा फंस चुका हूँ मैं यहाँ पे। मॉन्यूमेंट के अंदर आते ही आपको सामने दिखाई दे रहा है मेन एंट्री गेट, और ऐसे 4 गेट्स हैं टोटल। इत्मदुल्ला ना जो था नूरजहां का फादर था और मुमताज़ बेगम उसका दादा था। तो नूरजहां जो थी ना, उसका सपना था कि अपने फादर की याद में बहुत आलीशान मकबरा बनाए, तो इसीलिए उसने इसका जो है निर्माण करवाया था। और ये है तो ताजमहल का बाप, ये उसका बाप है, बट इसको माना जाता है बच्चा। बाप को बच्चे का दर्जा दिया गया है, ये देखिए। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाप क्यों है। तो आप मेरे चारों साइड पे देखिए, ये देखिए एंट्री गेट रेड स्टोन से बना हुआ है, ये मेन एंट्री जिससे अभी मैं अंदर आया हूँ। तो सेम ताजमहल में भी आपको ऐसे ही मिलेगा। और ये दूसरी लेफ्ट साइड पे देख लीजिए, ये दूसरा गेट है। ऐसे बिल्कुल सिमेट्री वैसी जैसे ताज की है वैसी है इसकी भी। और वो तीसरा है, बिल्कुल सेम गेट है, चारों में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो चौथा है वो इसके पीछे है बैक साइड। इसके चारों गेट ताज की तरह ही बिल्कुल सिमेट्रिकल है। ये आगे से जैसा दिखाई देता है वैसा ही पीछे से है, वैसा ही लेफ्ट से, वैसा ही राइट से। तो ताज का जो डिज़ाइन है ना, इससे कॉपी किया गया है, इसीलिए मैं तो इसको ताज का बाप ही बुलाऊंगा। ताजमहल में भी ऐसे ही मीनार हैं, बस ये है कि इसका जो ऊपर का डोम है वो स्पॉट है, गोल्ड डोम नहीं है इसमें, ये फ़र्क है। और दूसरा तो क्योंकि ताजमहल इस पे बेस्ड है, तो ये ताजमहल का बाप हुआ। बट ताजमहल से ये बहुत छोटा है, ताजमहल बहुत ज़्यादा बड़ा है इससे, तो इसीलिए इसको अभी बेबी ताज बोला जाने लगा है कि बच्चा ताज। तो दोस्तों ये मेरे पीछे है नूरजहां के फादर का मकबरा। नूरजहां जो थी ना, उसकी पहली शादी हुई थी अली कुली खान से, और उसने शेर का शिकार किया था, इसीलिए जहांगीर ने उसको टाइटल दिया था शेर खान का। उसके बाद जब उसकी डेथ हुई तो 1611 में उसने शादी की उससे, शहजादा सलीम से या जहांगीर से, और फिर वो नूरजहां बनी। इससे पहले उसका नाम मेहरुनिसा था, और ये मिर्ज़ा गियास बेग की बेटी थी। ये आप देख सकते हैं कि मीनाकारी वैसे ही की गई है जैसे ताजमहल में है। एक्चुअली ताजमहल इसकी नकल है। और ये देखिए, ये आपको फ्लावर दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये फूलों का जो टिप है वो नीचे की तरफ है, क्योंकि ये शोक की निशानी है। शोक बिकॉज यहाँ पे उसकी कब्र है, तो इसीलिए ये फ्लावर को नीचे किया गया है। और ये सारा पर्शियन आर्ट है। और ये मेन एंट्री है। अभी हम अंदर जा रहे हैं इत्मदुल्ला की कब्र पे। और ये अंदर आते ही आपको इसकी छत पे, दीवारों पे बहुत ही अच्छी मीनाकारी देखने को मिलेगी। हाँ, बट अभी ये थोड़ी सी फेड अप हो गई है, क्योंकि इसकी ना मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं की गई है। अदरवाइज ये बहुत प्यारी बिल्डिंग थी अपने टाइम पे। यहाँ पे नूरजहां की फैमिली मेंबर्स की कब्रें हैं। ये जो कब्र आप देख रहे हैं, ये किसी मेल मेंबर की है, क्योंकि थोड़ा सा ना ऊपर से वो उठा हुआ है उसका जो हिस्सा है। और दूसरी साइड पे 2 और कब्रें हैं सामने जो आपको दिखाई दे रही हैं, ये किसी फीमेल की हैं। और सेंटर में मेन मकबरा है जो नूरजहां के माता पिता की कब्रें हैं। साफ पता चल रहा है कि एक कब्र किसी पुरुष की है और दूसरी महिला की। और नूरजहां जहांगीर के कोर्ट में पावरफुल तो थी, बट इस मीनाकारी से ये भी पता चलता है कि उसको आर्ट से कितना लगाव था। ये देखिए कितना सुंदर बनवाया है उसने। दोस्तों मिर्ज़ा गियास बेग वाज द दीवान ऑफ काबुल। तो उसके बाद इसने अकबर के कोर्ट में नौकरी शुरू की,
और इसकी बेटी हुई नूरजहाँ, तो वो मैंने पहले ही बता दिया था कि वो जहांगीर से उसकी शादी हुई थी। तो एक्चुअली जो नूरजहाँ का जो सपना था ना, वो चाहती थी कि उसके पिता का मकबरा पूरा चांदी में बनवाया जाए। वो ये जो आप पीछे देख रहे हैं ना, वो इसको पूरा सिल्वर में चांदी का बनवाना चाहती थी। बट ऑन द एडवाइस ऑफ हर फ्रेंड्स, तो उसने ये जो अपना ख्याल था वो अबेंडन कर दिया था। तो फिर उसने वाइट मार्बल का बनवाया ये सारा। ये देखिए ताजमहल का बेटा। हाँ तो भाई, कैसा लगा आपको व्लॉग? लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। अगर कुछ कमी है तो क्रिटिसाइज़ भी कीजिए, बट सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ना कम लोग जानते हैं इन चीज़ों के बारे में। यहाँ पे ये जो मोन्यूमेंट्स हैं, ज़्यादा फेमस ताज और आगरा फोर्ट और अकबर टॉम्ब है। बड़ी ताज और रेड ताज के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते, तो इसीलिए आपको बताने की कोशिश की है। आई डू अप्रिशिएट ऑल योर कमेंट्स, वेदर इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव। हाँ जी, तो व्लॉग को अभी एंड करते हैं। आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तीनों ताजमहल आपको दिखा चुका हूँ मैं, तो अभी आपसे मिलता हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।